इंडस्ट्री पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको मकराना डूंगरी स्ट्रेट लाइनिंग के एक लॉट के बारे में बताने वाला हूँ। लॉट काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। पहले अपन इसकी हाइट और इसकी लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी हाइट और लेंथ क्या रहने वाली है। फर्स्ट अगर अपन इसके लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ है वो मकराना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो 6 फीट इसकी लेंथ रहने वाली है। और अगर अपन इसकी हाइट के बारे में बात करें तो इसकी हाइट करीबन रहने वाली है मकराना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 3.5 फीट। मार्बल की क्वांटिटी की बात करें तो 1800 स्क्वायर फीट की सिंगल स्लैब रहने वाली है मकराना डूंगरी की। 6-3.5 इसका मेजरमेंट रहने वाला है। लगभग जो पूरा लॉट है करीबन अपन मान सकते हैं 80 से 90% तक ये लॉट सिंगल एक ही मेजरमेंट का रहने वाला है। वैसे तो मकराना के अगर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो हर एक पीस का अलग मेजरमेंट होता है। अलग जैसे ऐसा नहीं फर्स्ट वाले पीस का मेजरमेंट कर लिया, फर्स्ट वाले पीस का मेजरमेंट आ रहा है 6-3.5, दूसरे वाले का फिर वापस मेजरमेंट होगा उसका भी 6-3.5। ऐसे अगर लगभग देखें तो पूरे लॉट का करीबन 80 से 90% का जो एवरेज निकाला है हम लोगों ने वो करीबन एक ही मेजरमेंट के लगभग सारे पीस रहने वाले हैं। 1800 स्क्वायर फीट की सिंगल स्लैब रहेगी। मकराना डूंगरी ओल्ड माइंस का मार्बल रहने वाला है। मकराना के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेल आउट होने वाला मार्बल है वो है मकराना डूंगरी का। अगर अपन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाला मार्बल है वो है मकराना डूंगरी। अगर मकराना की क्वालिटी में बात करें तो डूंगरी सबसे ज़्यादा सेल आउट होते हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो इसी टाइप का वो कलर है जो मकराना डूंगरी है वो इसी टाइप का कलर आता है। ये मकराना डूंगरी का लॉट है। मकराना डूंगरी में भी करीबन 100 कलर आते हैं। 100 कलर कैसे, जैसे कि ये कलर है, इसमें जो भी ये इसका पैटर्न दिख रहा है ये कलर है जिसका बेस वाइट है, ऊपर की लाइनिंग है वो करीबन 60% तो ब्राउन की आ रही है और 40% जो लाइनिंग है वो ग्रे की आ रही है। अगर इसी के अंदर ऐसा हो जाता है कि 70% या 60% तो ग्रे की लाइन आ रही है और 40 या 30% ब्राउन की लाइन आ रही है तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता। बेस है वो इसका वाइट है। अगर इसका बेस हल्का सा भी ऑफ वाइट आ जाता, क्रीम कलर का आ जाता हल्का सा ही जिसमें थोड़ी वाइटनेस कम हो तो इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता। इस टाइप से मकराना की डूंगरी के अंदर भी काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। ये वाला स्लैब है ये मकराना डूंगरी का रहेगा, ओल्ड माइंस का। मैं बार बार बोल रहा हूँ और इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ओल्ड माइंस का जो मार्बल है उसकी थोड़ी अलग ही एक पहचान होती है। वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा कि मकराना डूंगरी ओल्ड माइंस का जो मार्बल है उसकी जो पहचान है वो क्या रहती है। वैसे तो डूंगरी का जो भी मार्बल है लगभग उसका फाइन क्रिस्टल ही आता है। मकराना के अंदर सबसे ज़्यादा फाइन क्रिस्टल आता है वो है मकराना अल्बेटा। अल्बेटा के बाद में जो अल्बेटा है वो भी मकराना की टॉप क्वालिटी जो आती है सबसे प्रीमियम वही मार्बल है मकराना अल्बेटा। सेकंड स्टेप है वो है मकराना चक डूंगरी। जो डूंगरी जो अल्बेटा के ही जैसा उसके ऊपर पॉलिश आती है, बस डिफरेंस क्या रहेगा, क्रिस्टल दोनों का सेम है, वाइटनेस लगभग दोनों में सेम है। बट अल्बेटा में क्या होता है कि लाइनिंग करीबन एक जैसे ये साइज अगर अल्बेटा में आ रही है तो इसमें लाइनिंग करीबन 3 से 4 से 5 लाइन हो सकती है। बट चक डूंगरी का अगर मार्बल होगा तो उसमें डूंगरी से कम और अल्बेटा से ज़्यादा लाइनिंग होगी। मतलब इन दोनों के अल्बेटा और डूंगरी के मिड का मार्बल रहने वाला है, उसे चक डूंगरी बोलते हैं। थर्ड आ जाता है डूंगरी जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होता है, जिसका रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है, वो है डूंगरी का मार्बल। जो डूंगरी इसी मार्बल को मकराना डूंगरी बोलते हैं। इसके अंदर ग्रे कलर का थोड़ा ग्रीनिश ब्राउन काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। बट मेन जो कलर है वो 3 ही कलर आते हैं। एक तो हो गया ग्रे, एक हो गया ब्राउन और एक हो गया ब्लू। ये 3 ही कलर आते हैं। इन 3 कलर के मिक्सअप से जो कलर बनते हैं वो सारे कलर मकराना डूंगरी के अंदर आते हैं। तो ये अगर अपन इस वाली स्लैब के बारे में बात करें तो ये मकराना डूंगरी की रहेगी स्ट्रेट लाइनिंग की। ब्राउन इसका टच रहेगा, बेस कंप्लीट वाइट रहने वाला है। ओल्ड माइंस का मार्बल है, फाइन क्रिस्टल का आएगा। फाइन क्रिस्टल का आने का मतलब क्या होता है कि जितना फाइन क्रिस्टल आएगा पॉलिश उतनी ही ज़बरदस्त आएगी उसके ऊपर। तो ये फाइन क्रिस्टल का है। अभी ये विदाउट पॉलिश का है। अगर आप इसमें पॉलिश करवाते हो तो ये कांच जितना शाइन करेगा, बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर पॉलिश आएगी। क्रिस्टल फाइन है, बेस वाइट है, ओल्ड माइंस का मार्बल हो गया तो इसमें कैल्शियम भी आता है। कैल्शियम वैसे और भी काफ़ी सारे मार्बल्स होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम आता है, बट मकराना के अंदर जो कैल्शियम आता है वो उसमें थोड़ी अलग ही एक चीज़ होती है जिससे वो पीला नहीं पड़ता। आउट ऑफ मकराना के काफ़ी सारे मार्बल्स आते हैं जो भी काफ़ी वाइट होते हैं, बट मकराना से अगर अपन उनको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मकराना का जो मार्बल है वो अगर आप आज फिटिंग करते हो
उसको 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल हो जाए तब भी उसका कलर एज इट इज रहेगा, कलर में कोई चेंज नहीं होगा। लाइनिंग है, लाइनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अभी ये लाइनिंग है वो लाइट कलर की है और एक टाइम बाद वो डार्क कलर की हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। एज इट इज रहने वाला है, कोई भी क्रैक्स नहीं आने वाले। आउट ऑफ मकराना की जो मार्बल होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि आज आपने मार्बल है उसको फिटिंग करवा लिया, फ्लोरिंग अपना कंप्लीट हो गया, 3 से 4 महीने हुए, डे बाय डे उनकी पॉलिश है वो कम होती जाएगी। बट मकराना में ये चीज़ नहीं है, मकराना की जो पॉलिश है वो उसी जगह रहने वाली है, कभी भी कम नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, आउट ऑफ मकराना का जो मार्बल है उसमें जो वाइटनेस है वो डे बाय डे उसका कलर चेंज होगा, उसका कलर हो जाएगा येलोइश कलर का थोड़ा। तो धीरे धीरे पहले वो क्रीम कलर में चेंज होगा, क्रीम होने के बाद में वो येलो कलर का शेड लेने लग जाएगा। बट मकराना में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा वाइट है वैसा ही वाइट वो रहने वाला है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि मार्बल में लाइनिंग ज़रूर आएगी। कोई सा भी मार्बल ले लीजिए, किसी में एक आ रही है, किसी में 2 आ रही है, किसी में काफ़ी सारी आ रही है। लाइनिंग में से क्या होता है कि जैसे इसमें जो ये लाइनिंग आ रही है ये लाइफ टाइम एज इट इज रहेगी। बट आउट ऑफ मकराना का जो मार्बल रहेगा उनमें ये लाइन्स के अंदर से छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं वो बाहर आने लग जाएंगे। जब क्रिस्टल बाहर आने लग जाएंगे तो यहाँ पे एक होल हो जाएगा मार्बल के अंदर, और जब मार्बल के अंदर होल हो जाएगा तो जब छोटा होल होगा तो वो छोटा होल धीरे धीरे उसकी साइज बड़ी होने लग जाएगी और वो ग्रीन और येलो कलर में पूरा उसका जो मार्बल का जो फ्लोरिंग होगा आउट ऑफ मकराना का वो पूरा कंप्लीट उसका कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। बट मकराना में ऐसी कभी भी कोई शिकायत नहीं आती, जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। तो ये वाली जो लॉट है ये काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। एक मकराना के अंदर जो चीज़ आती है बरन जिसे अपन बोलते हैं वो ऐसा नहीं है कि मकराना में आती है। आउट ऑफ मकराना का जो मार्बल होगा उनमें भी बरन आता है, बट मकराना के अंदर जो बरन आता है वो भी जैसे मकराना का मार्बल के कुछ नहीं होता, एज इट इज रहता लाइफ टाइम, वैसे उस बरन के जो बरन की लाइन होती है वो भी वैसी ही रहती है, कभी भी क्रैक के फॉर्म में चेंज नहीं होती। बट आउट ऑफ मकराना का जो मार्बल होगा उसमें जो बरन आएगा वो धीरे धीरे मतलब क्रैक के फॉर्म में चेंज हो गए, उसमें उसके अंदर से भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स है वो बाहर निकलने लग जाएंगे। और जब क्रिस्टल बाहर निकलने लग जाएंगे या किसी भी स्लैब के अंदर कोई क्रैक आ जाएगा तो वो ज़रूर पीला पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, क्रैक्स जिस मार्बल में है चाहे वो कोई सा भी हो वो ज़रूर पीला पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें क्रैक को अवॉइड करके ही उस मार्बल को यूज़ करना है, कि आपको फीलिंग वाला मार्बल कभी भी यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होता है कि स्लैब के अंदर कहीं भी क्रैक्स आए, सपोज करो ये वाली लॉट है इसके अंदर यहाँ पे कोई क्रैक्स आ रहे हैं, क्रैक्स आएंगे तो उस लॉट की रेट कम हो जाएगी। रेट कम होगी तो उसकी रेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उस क्रैक को पहले कपड़े से साफ करके उसको केमिकल पिलाया जाता है, केमिकल डाला जाता है उस क्रैक्स के अंदर। उसके बाद उस पीस को करीबन 6 घंटे सूखने के लिए रख देते हैं धूप के अंदर। 6 घंटे बाद जब वो सूख जाता है उसके ऊपर नॉर्मल जो घिसाई वाली जो मशीन आती है उससे उसके ऊपर घिसाई करते हैं। घिसाई करने के बाद जो स्लैब का जो कलर होगा वही कलर उस केमिकल के ऊपर आ जाएगा, तो उससे पता नहीं चलता। बट एक टाइम बाद क्या होगा, 4 से 5 महीने बाद जब पानी टच होगा उसके ऊपर, क्योंकि फ्लोरिंग होने के बाद अपन उसकी साफ़ सफाई ज़रूर करेंगे, तो जब अपन उसके ऊपर घर में क्लीनिंग करेंगे तो गीले कपड़े से जब आप क्लीन करोगे अपने फ्लोर को, तो जब क्रैक्स के ऊपर जब पानी गिरेगा तो वो ज़रूर रिएक्ट होंगे दोनों, और रिएक्ट होने के बाद जो केमिकल है वो ज़रूर उस क्रैक्स में से बाहर आएगा, और क्रैक में से बाहर आने के बाद क्रैक हमेशा पीला पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी मार्बल हो। इसीलिए फीलिंग वाले मार्बल को भी थोड़ा अवॉइड करना। ये वाली स्लैब के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त स्लैब रहने वाली है, रेगुलर साइज रहने वाला है, लाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है, वेरिएशन नहीं आएगा। इस लॉट के किसी भी पीस को आप मार्क कर सकते हो, 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस, किसी भी लॉट पीस को। उसके बाद में उस पीस को आप मार्क करोगे, मार्क करने के बाद उस पीस को निकाल के भी आपको दिखाया जाएगा कि हाँ उसका कलर और फर्स्ट वाले जो पीस का कलर मैच हो रहा है या नहीं। बिल्कुल मैच होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, कलर वेरिएशन नहीं आएगा, लाइनिंग का कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो अब अपन क्या करते हैं कि इसके एक पीस को नीचे लगा के इस पर पानी डाल के देखते हैं कि एक्चुअल में इसके ऊपर जो कलर है किस टाइप की है।
इसी के साथ आप देख सकते हैं मैंने इस लॉट के ऊपर पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसका कलर है वो चेंज हो गया। बिना पानी डाले कुछ अलग दिख रहा था और पानी डालने के बाद कुछ अलग दिख रहा था। जो रियल में जो इसकी फ्लोरिंग तैयार होगी उसका कलर है वो ये रहने वाला है। पहले जो दिखाया था वो विदाउट पॉलिश का था, बट मार्बल क्या होता है कि पॉलिश होने के बाद ही पूरा रेडी होता है। तो रेडी ये इस टाइप का आपको कलर दिखेगा, क्योंकि जो पॉलिश करवाते हैं अपन मकराना की मार्बल के ऊपर वो ट्रांसपेरेंट पॉलिश होती है, और जो पानी इसके ऊपर मैंने यूज़ किया पानी भी ट्रांसपेरेंट है। तो अपन को इससे जो इसका ओरिजिनल में जो कलर है फिटिंग होने के बाद जो दिखाई देगा उसका पता चल गया कि हाँ ये फिटिंग होने के बाद इस टाइप का दिखेगा। कलर बहुत ज़बरदस्त है। वाइटनेस भी पूरे लॉट के अंदर एकदम सिमिलर वाइटनेस है, ऐसा नहीं यहाँ पे वाइट का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे कम। लाइनिंग एकदम सिमिलर है। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा स्ट्रेट लाइनिंग का एक फिगर बनेगा, क्योंकि लाइनिंग स्ट्रेट है बट इसके हल्की सी क्रॉस में आ रही है लाइनिंग। तो जब क्रॉस की लाइन 4 पीस ऐड होंगे तो एक फिगर बनता है डायमंड शेप का, बर्फी शेप का आप बोल सकते हो। वो फिगर भी इस लॉट में तैयार होगा। फिगर काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि स्लैब की जो साइज़ है वो भी मकराना के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ी साइज़ की स्लैब रहने वाली है। काफ़ी ज़बरदस्त स्लैब रहेगी। पॉलिश है, पॉलिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़बरदस्त इसके ऊपर पॉलिश आ रही है। पानी से ही ये इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो आप इस पर जब डायमंड पॉलिश जो होती है मकराना पे वो आप इसके ऊपर करवाओगे तो ये इससे भी कई गुना ज़्यादा शाइन करेगा। अब मेन बात क्या आती है कि अपन इसको फिटिंग कैसे करेंगे। फिटिंग करना है तो रेगुलर साइज रहने वाला है। 1800 स्क्वायर फीट की स्लैब है, इसको पूरे घर में आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पूरी स्लैब में कहीं भी वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है तो यहाँ छोटे पीस इनका मेजरमेंट छोटा आ रहा है तो इनको आप रूम्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, नहीं। पूरी स्लैब है लगभग सेम मेजरमेंट के साथ है। पूरा जो लॉट है एकदम पूरा सेम मेजरमेंट के साथ है। चाहो तो इस वाले पीस को मेन एरिया में यूज़ कर सकते हो, चाहो तो पीछे वाले को यूज़ कर सकते हो, कोई भी चेंज नहीं है। मेन अपना जो एरिया होता है घर का वो कौन सा होता है, गेस्ट रूम हो गया, किचन हो गया, लॉबी हो गया और अपनी स्टेयर्स हो गई। 4 है वो घर का मेन एरिया होते हैं। जो ये 4 जगह है ये घर की मेन एरिया हो गया। इन्हीं के अंदर परफेक्ट मार्बल लगना है तो इसमें से कहीं से भी निकाल के आप लगा सकते हो, क्योंकि कहीं भी कोई भी क्रैक्स नहीं है, कोई भी वेरिएशन नहीं है। बात आ जाती है अपनी स्टेयर्स की कि अपन इसको स्टेयर्स में कैसे लगाएंगे। तो स्टेयर्स में मार्बल जो लगेगा वो आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फ्लोरिंग में तो लाइन टू लाइन मैच होना है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट स्टेयर्स के अंदर कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अगर अपन लेंथ के बारे में बात करें तो करीबन लेंथ आ रही है इसकी 6 फीट, और अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो इसकी हाइट आ रही है करीबन 3.5 फीट। अपनी जो घर की स्टेयर्स होती है उनकी जो लेंथ होती है वो होती है 3 फीट से स्टार्ट होती है और 4 फीट के अंदर होती है। अगर आपकी स्टेयर्स 3.5 फीट की है तो इसमें आपका काम इजीली हो जाएगा। इजीली कैसे होगा, स्टेयर्स पे अपन मार्बल लगाते हैं वो फुट्स और जो राइजर लगता है, फुट्स हो गया जिसमें पाँव रखते हैं, राइजर हो गया जो अपन को सामने वाली साइड जो दिखता है उसे अपन राइजर बोलते हैं। फुट्स और राइजर पे सेम मार्बल लगाना है, लाइनिंग भी मैच होनी चाहिए। तो इस मार्बल को इस साइड से कट करना है। 6 फीट इसकी लेंथ है, 6 फीट के अंदर करीबन 3 आपकी स्टेयर्स है वो रेडी होगी फुट्स और राइजर के साथ। 2 फीट के अंदर एक स्टेयर आपकी रेडी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो 6 फीट इसकी लेंथ आ रही है, 3 स्टेयर्स रेडी होगी। तो 3 स्टेयर्स के साथ आपका करीबन 400, 500, 600 स्क्वायर फीट जितना भी आपके स्टेयर्स का रिक्वायरमेंट है वो आपका इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मार्बल भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, और थोड़ा सा मार्बल जो इस एक पीस के अंदर जब आप 3 सीढ़ियाँ निकालोगे तब थोड़ा सा मार्बल बचेगा, वो आपको कहाँ करना है, क्योंकि स्टेयर्स जो होगी तो एक साइड में तो अपने रेलिंग लगेगा और दूसरी साइड जो वॉल होगी उस वॉल के ऊपर स्कर्टिंग यूज़ होगा। स्कर्टिंग के अंदर वो वाला मार्बल जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आपको यूज़ करना है। तो इस वाली लॉट के अंदर क्या हो रहा है कि मार्बल आपके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा, ज़बरदस्त स्लैब है। उस तरफ से आप देख सकते हो, जैसे कि ये वाली साइड है इसकी, यहाँ से आप देख सकते हो लाइनिंग है वो फर्स्ट टू लास्ट तक एकदम सिमिलर आ रही है, कोई भी वेरिएशन नहीं है। यहाँ से इसके स्टार्टिंग के डिस्प्ले के लिए 2 पीस निकाले हुए इसलिए लाइन हल्की सी ऊपर जा रही है, बाकी बिल्कुल एज इट इज़ पूरी एकदम सिमिलर ये लॉट रहने वाला है। लॉट काफ़ी ज़बरदस्त होगा। एक जो मकराना के अंदर लाइनिंग आती है वाइट लाइन जिसे अपन बरन बोलते हैं वो भी आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि मकराना का मार्बल है, नेचर ज़रूर शो होगा आपको। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बरन है, ये इसके कोने कोने पे ही है। अगर
ये जो बरन है इसको आप हटा के अगर लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे इसको हटा के, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी कैल्शियम की लाइन है, क्योंकि मकराना के अंदर करीबन इस लॉट के अंदर करीबन 90% कैल्शियम है, तो कैल्शियम के अकॉर्डिंग कैल्शियम की लाइंस भी इसके अंदर ज़रूर आएगी। तो अगर आपको बरन को हटा के अगर आप मार्बल लगाना चाहो तो वैसे भी लगा सकते हो, और चाहो तो इसके साथ भी लगा सकते हो। तो साथ में तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, और हटा के कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट रहने वाली है, 6 फीट रहेगी। मकराना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो अपनी जो घर की फ्लोर है, फ्लोर में जब मार्बल फिटिंग हो जाएगा तो जो अपन साइड में स्कार्टिंग जो लगाते हैं वॉल के ऊपर, वो करीबन 6 इंच की लगाते हैं। 4 इंच की भी लगा सकते हैं, 6 इंच की भी लगा सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 74 इंच आ रही है। अगर अपन इसमें 6 माइनस करें तो 68 आ रहा है। अगर 68 इंच अगर अपन ले इसकी लेंथ स्कार्टिंग को निकाल के, तो ये बरन बिल्कुल कट रहा है, बरन से 2 उंगली आगे की तरफ निकल रहा है, इजीली निकल रहा है। यहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है, बरन आ रहा है यहाँ पे, इजीली निकल जाएगा। बरन लेस ये लॉट आपका फिटिंग हो सकता है, चाहो तो आप लगाना चाहो तो, और नहीं अगर आप बरन के साथ लगा रहे हो तो वैसे भी ये फिटिंग हो जाएगा। वैसे लॉट काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। और इसमें जो इस लॉट की जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस लॉट की अगर अपन रिकवरी की बात करें तो रिकवरी करीबन आ रही है 93-94%, क्योंकि लगभग जो पीसेज है वो एक ही मेजरमेंट के रहने वाले हैं। ओल्ड माइंस का मार्बल है, इसलिए पीछे के 6 पीस है वो साइड से डैमेज है, इसलिए उसकी रिकवरी 3 से 4% कम हो गई। बाकी बहुत ज़बरदस्त स्लैब ये रहने वाली है। इसी के साथ आज का वीडियो अपन ये स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मकराना डुंगरी का स्ट्रेट लाइनिंग का बरन लेस लॉट अल्बर्टा जितनी वाइटनेस वाला अगर आपको लॉट परचेज करना है तो ब्रिज मार्बल जरूर आके विजिट करना। थैंक यू।